अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ सेकंड ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। इस चैप्टर का टाइटल है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल विच इज़ रिटन बाय जैरून के जैरून। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर की जो राइटर डिटेल्स हैं और इस चैप्टर एनालिसिस के बारे में अच्छा खासा डिस्कस किया था। अपना आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी समरी बताना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था सबसे पहले राइटर के बारे में। हमने देखा कि हमारे जो राइटर हैं वो एक नॉवलिस्ट भी हैं, साथ ही साथ वो एक प्ले राइट भी थे, इसके अलावा वो एक ह्यूमरिस्ट थे। और ये उनकी वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है एक मज़ाह निगार की कि उन्होंने एक नावल लिखा जो कि एक मज़ाहिया नावल था और उसका टाइटल था थ्री मैन इन अ बोट। और ये जो आपका ऐसे है वो ये मजमून जिसके ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, आज भी हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। उसी नावल के शुरू में से लिया गया है। तो बेसिकली ये एक सफ़रनामा है ये नावल, और जिसमें तीन दोस्तों का जिक्र आया, जिसमें जैरून आपके राइटर खुद भी शामिल हैं। इसके अलावा जॉर्ज और हारिस का नाम भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हमने देखा वहाँ पे कि कैसे राइटर्स जो हैं, राइटर और उनके दो फ्रेंड्स जो हैं वो अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि हम ओवर वर्क का शिकार हैं और हमें कुछ दिन छुट्टियों के लिए जाना चाहिए। तो इस तरह वो एक बोटिंग प्लान ट्रिप जो है वो प्लान करते हैं और थेम्स रिवर में बोटिंग के लिए 3 दिन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। जैरून आपके जो राइटर हैं जैरून के जैरून, और वो अपनी लीवर डिसीज़ के बारे में बताते हैं, जिगर की बीमारी के बारे में। इसी तरह बातों से बातें निकलती आती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में राइटर बताते हैं कि मेरा इत्तफाक एक ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाने का हुआ। वहाँ पे मैंने एक बीमारी से मुतल्लिका किताब पढ़ी जिसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ थीं और हरूफ तहज्जी के लिहाज से 26 की 26 बीमारियाँ जो मैंने रीड की, मुझे लगा कि वो सारी की सारी मुझ में मौजूद हैं। एक बीमारी जो मुझ में मौजूद नहीं थी वो थी हाउस मेड्स नी की। पहले ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन बाद में मैंने खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अगर ये बीमारी नहीं भी है तो कुछ नहीं। उसके बाद हमने देखा कि राइटर खुद को एक बहुत बड़ा असासा, एक कीमती असासा समझने लगा मेडिकल प्रोफेशन के लिए, मेडिकल की क्लास के लिए या फिर डॉक्टर्स के लिए जो कि प्रैक्टिस करते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ मरीज़ों के ऊपर। तो राइटर को लगा कि अगर मेडिकल क्लास सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टडी कर ले तो उनकी मुख्तलिफ उनको हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मुझे मेरा एनालिसिस कर ले तो उनको मेडिकल की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद राइटर जो है अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर जो है उनको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और वो मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस की थी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उनका केमिस्ट के पास जाना, केमिस्ट ने उनको क्या जवाब दिया। इसके अलावा फिर जब वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन असल में कोई दवाइयों की नहीं थी, कि उनको कोई दवाई नहीं दी थी डॉक्टर ने, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ अमली हिदायत थी जो वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो वो सेहतयाब हो सकते हैं। राइटर ने उन प्रिस्क्रिप्शंस या जो भी हिदायत थी उनके ऊपर अमल किया, उस नुस्खे के ऊपर, और वो जल्द ही सेहतयाब हो गए और वो अभी तक ज़िंदा है। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड जैरून के जैरून केम टू सस्पेक्ट, कैसे जैरून के जैरून मतलब जो आपके राइटर हैं उनको शक हुआ दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका लीवर, उसका जिगर जो है वो ख़राब है। व्हाट वर द डिसीजेज ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्रॉम, कौन कौन सी हैं वो बीमारियाँ जिसकी वजह से वो बीमार हैं, उनको महसूस हुआ ऑन रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ने पे, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज, बीमारियों के इलाज पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बात तो आपसे पूछी गई है कि राइटर को कैसे पता चला कि मैं जिगर की बीमारी का शिकार हूँ, और दूसरा वो जो बीमारियों के इलाज पर किताब थी उसको पढ़ने पर राइटर को कौन कौन सी बीमारी के बारे में पता चला कि वो उन बीमारियों का शिकार है। स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे, तो जो पहली चीज़, पहला इसमें पोर्शन है उसका आंसर पूछनी है, केम टू सस्पेक्ट व्हेन ही रीड पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर।
इसका मतलब ये हुआ कि राइटर ने एक दवाई का एक पर्चा पढ़ा था जिसपे मुख्तलिफ सिम्टम्स, मुख्तलिफ अलामात लिखी हुई थी जिगर की बीमारी की। तो राइटर को लगा कि ये सारी की सारी बीमारी के जो अलामात हैं वो मुझ में मौजूद हैं, और राइटर को यकीन हो गया कि ये बीमारी मुझ में मौजूद है। इसलिए उसने कहा था फेल ही हैड देम ऑल। तो राइटर को लगा कि ये सारी की सारी अलामात मुझ में मौजूद हैं। नेक्स्ट चीज़ जो उसने पूछी हुई है कि जब राइटर ने एक किताब से कंसल्ट किया, एक किताब में देखा कि मुख्तलिफ बीमारियों की अलामात को देखा, तो राइटर को लगा कि ये सारी की सारी बीमारियाँ मुझ में मौजूद हैं। उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी, ब्रिटिश म्यूजियम में कंसल्टेड अ बुक ऑन वेरियस डिसीजेस, मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक एक किताब उन्होंने पढ़ी, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, बहुत ज़्यादा हैरान थे टू फाइंड दैट ही हैड ऑल द डिसीजेस, कि उनको सारी की सारी बीमारियाँ जो है लाख हो चुकी थी। उनमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो राइटर को जो महसूस हुआ उसमें डिप्थोरिया, टाइफाइड था, कॉलेरा था। इसके अलावा राइटर को लगा कि मैं स्कारलेट फीवर का शिकार हूँ, उसके बाद हे फीवर आता है, और इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो राइटर को लगा कि मुझ में मौजूद है। एक बीमारी जो राइटर में मौजूद नहीं थी वो कौन सी थी? हाउसमेट्स नी की। अगर ये भी आप उसमें मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द डिसीज ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव। वो कौन सी बीमारी थी जो राइटर को दरियाफ्त हुआ कि उसमें नहीं है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर और अगला क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर 3, वाज ही प्लीज टू फाइंड ही डिडंट हैव इट। क्या वो ये जानकर खुश था कि वो बीमारी उसमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सेम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डिडंट हैव हाउसमेट्स नी। वो बीमारी जो राइटर में मौजूद नहीं थी वो कौन सी थी? हाउसमेट्स नी की थी। राइटर को ये जान के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये बीमारी मुझ में नहीं है, और राइटर को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ये जान के कि ये बीमारी मुझ में मौजूद नहीं है। वाज नॉट प्लीज टू फाइंड दिस, और वाज फीलिंग सॉरी दैट व्हाई ही डिडंट हैव दिस डिसीज। और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको सॉरी फील हो रहा था कि ये बीमारी मुझ में मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन। उसका पहला रिएक्शन क्या था? मतलब जब राइटर ने बीमारियों से मुतल्लिका किताब पढ़ी तो राइटर का रिएक्शन क्या था? तो राइटर ने क्या सोचा? थॉट दैट ही वाज अ हॉस्पिटल नाउ, कि अब वो एक हस्पताल बन चुका है, क्योंकि उसमें लातादाद बीमारियां जो हैं एट द टाइम मौजूद थी। एंड बिगेन टू थिंक ही हैड बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग केस। और राइटर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ाहिया या फिर एक मज़े की चीज़ बन चुका है, और मामला बन चुका है। नोबडी वुड हैव एज मैनी डिसीजेस एज ही हैव। राइटर ने ये सोचा कि किसी इंसान में इतनी बीमारियां मौजूद नहीं है जितनी मुझ में है। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद राइटर जो है ख़ुद को एक असेट, एक असासा समझने लगा मेडिकल प्रोफेशन के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल फील्ड के लिए, कि अगर कोई मेडिकल का डिप्लोमा हासिल करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ अगर वो मुझे स्टडी कर लेता है तो उसको मेडिकल का डिप्लोमा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू दी मेडिकल क्लास। एक्विजिशन कहते हैं दस्तयाब चीज़, कोई एक मुकम्मल खजाना होना, मतलब एक किसी चीज़ की कलेक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राइटर को ऐसा क्यों लगा कि मैं मेडिकल क्लास के लिए एक मुकम्मल दस्तयाब चीज़ हूँ, कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे स्टडी कर लेते हैं तो उनको मेडिकल का डिप्लोमा मिल सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं राइटर की व्यूज़ है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। आपको एक वैल्यूएबल फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हूँ, वो प्रूव एंड असेट फॉर मेडिकल क्लास, और एक मेडिकल क्लास के लिए मैं बेहतरीन असासा साबित हो सकता हूँ। मेडिकल स्टूडेंट शुड विजिट हिम एंड गेट डिप्लोमा। अब राइटर का कहना ये था कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएँ,
मेरे ऊपर रिसर्च करें, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है और वो अपना डिप्लोमा जो है हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब हिज विजिट टू दी मेडिकल मैन। राइटर का डॉक्टर के पास जाना, ये आपसे पूछा गया है कि इसमें डिस्कस करें। तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, बिकम क्विक नर्वस एंड अपसेट। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा जब राइटर को पता चला कि मैं बहुत सारी बीमारियों को शिकार हूँ, तो बहुत ज़्यादा असाबी तनाव का शिकार हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और भागा भागा अपने डॉक्टर के पास पहुँचा। और वो डॉक्टर उसका दोस्त था। जब वो डॉक्टर के पास पहुँचा तो डॉक्टर ने उसकी पूरी की पूरी जो है कहानी सुनी। डॉक्टर लिसन टू हिज स्टोरी, डॉक्टर ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उसकी पहले पल्स रेट चेक किया, उसके बाद उसका दिल चेक किया, उसकी ज़बान चेक की और फिर हल्का सा उसके सर के ऊपर टक्कर लगाई। शायद वो डॉक्टर राइटर को रिलैक्स करना चाहते थे, लेकिन राइटर को डॉक्टर की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन, एक नुस्खा लिखा उसको मेडिकेशन के लिए, उसके इलाज के लिए, और उसको हैंड ओवर कर दिया और उससे कहा कि अब तुम जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ही थॉट ही वॉज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम वाई। अब राइटर ये क्यों सोच रहा था कि वो डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा कर रहा है उसके पास जाके, वाई, क्यों, राइटर ऐसा क्यों सोच रहा था। सो स्टूडेंट्स, ऐसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, राइटर सोच रहा था he thought that he had become valuable and useful for medical treatment or medical profession। अब राइटर ये सोच रहा था कि मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कोई कीमती चीज़ हूँ, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ हूँ। तो ये चीज़ सोचते हुए राइटर ने सोचा कि डॉक्टर के लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी कि मैं उसके पास जा रहा हूँ। और डॉक्टर could gain knowledge by studying him। राइटर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि एक डॉक्टर जो है वो मुझे स्टडी करके बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो गेन कर सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी तालीम गेन कर सकता है। और इसके अलावा राइटर ये सोच रहे थे ही हैड मोर डिसीज दैन 1700 पेशेंट्स। राइटर का ख्याल था कि बाकी मरीज़, मतलब 1700 मरीज़ों में जो एक या दो बीमारियाँ होती हैं और राइटर उनको चेक करते हैं, तो उससे तो उनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती होगी। और राइटर को ये लग रहा था कि मुझे उन 1700 मरीज़ों से भी ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि मुझ में ये सारी की सारी बीमारियाँ मौजूद हैं। और राइटर जो है ये सोच रहे थे कि मैं डॉक्टर के पास जाके उसके ऊपर कोई एहसान कराऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। What was the prescription given to him by the doctor? डॉक्टर के ज़रिए वो कौन सा नुस्खा है जो राइटर को दिया गया था मुआयने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे डिटेल्स की मेंशन की हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो प्रिस्क्रिप्शन, जो नुस्खा डॉक्टर की तरफ से राइटर को लिख के दिया गया था, और वो कोई दवाइयाँ नहीं थी, वो कोई मेडिकेशन नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस थी, अमली हिदायत थी जो राइटर ने फॉलो करनी थी। और वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन यहाँ पे देखिए, ही शुड ईट बीफ स्टेक एवरी 6 आवर, कि हर 6 घंटे बाद वो गाय का गोश्त खाएगा। दूसरी क्या चीज़ थी? वॉक 10 माइल्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है वो 10 मील वॉक करेगा। तीसरी चीज़ क्या थी? स्लीप एट 11 शार्प एवरी नाइट, और हर रात 11 बजे वो सो जाएगा। लास्ट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राइटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो कौन सी थी? नॉट स्टफ हिज हेड, अपना जो सर है वो दूर रखे विथ थिंग्स, उन चीज़ों से ही डजेंट अंडरस्टैंड, जिनको वो नहीं समझ सकता। मतलब उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए जिसको वो समझ नहीं सकता। तो राइटर की ये जो प्रिस्क्रिप्शन राइटर को डॉक्टर की तरफ से दी गई थी, ये इसलिए थी ताकि वो जिस वहम का शिकार था उससे उसको बचाया जा सके। और राइटर कहते हैं कि मैंने हिदायत पे जाके अमल किया और मैं चंद ही दिनों में बिल्कुल सेहतयाब हो गया और अभी तक ज़िंदा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब हिज विजिट टू दी केमिस्ट। केमिस्ट के पास राइटर का विजिट जो है वो डिस्कस करें। राइटर ने क्या किया? राइटर केमिस्ट के पास गया और उसको जो वो प्रिस्क्रिप्शन थी वो हैंडेड ओवर की
हैंडेड प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट। राइटर ने क्या किया कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन थी, वो नुस्खा था, वो केमिस्ट को दिया, और जैसे ही केमिस्ट ने वो नुस्खा पढ़ा और उसमें जवाब दिया कि ही कुड नॉट हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो किसी होटल के मालिक हैं, ना ही किसी कोऑपरेटिव स्टोर के मालिक हैं। राइटर को इस बात की समझ नहीं आई कि केमिस्ट जो है वो उससे क्या कह रहा है, और वो प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर आया और उसे खोल के देखा तो उसमें चीज़ें मेंशन की गई थी और वो मुख्तलिफ थी। मतलब वो कोई मेडिकेशन नहीं थी, ना ही कोई दवाइयों के नाम थे, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस थी जो राइटर को फॉलो करनी थी, और राइटर फिर वहाँ से घर की तरफ चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस? डॉक्टर की नसीहत की क्या अहमियत है? डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। उन चीज़ों के साथ अपना दिमाग मत लड़ाओ जिनको तुम नहीं समझ सकते। तो राइटर की ये नसीहत जो है, इससे क्या मुराद था, इसकी अहमियत क्या है इस पूरे चैप्टर में? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वो चीज़ें जिसका हमारे पास लिटिल नॉलेज होता है, बहुत थोड़ा नॉलेज होता है, उसमें हमें अपने आप कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो कम इल्म है वो हमारे लिए वबाल जान साबित हो सकता है। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा वहमों का शिकार भी नहीं होना चाहिए, वहम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि राइटर ने किया था। तो जो डॉक्टर ने एडवाइस या फिर प्रिस्क्रिप्शन दी थी राइटर को, वो क्या थी? काफ़ी वैल्यूएबल थी और यूज़फुल थी, और उसका मतलब क्या था? ही शुड नॉट फोकस ऑन थिंग्स विच ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि उन चीज़ों के ऊपर राइटर बिल्कुल ही तवज्जो ना दे जिसको वो समझ नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स, इस सारी चीज़ों को देखते हुए राइटर ने भी यही किया कि राइटर को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, तो राइटर ने उसको फॉलो किया, और वो राइटर कहते हैं कि जानती दिन में बिल्कुल सेहत याब हो गया मैं, और मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको समझ आए होंगे।